ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। बाहर मूर्त पदार्थ हैं, वे सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव हैं, उनके सुख का अनुभव हमें नहीं हो सकता है। हर जीव अपने सुख दुख का ही अनुभव करता है और अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन कीजिए और कुछ काल इस स्थिति में बनकर रहिए। धैर्य रखिए। कर्म के क्षय होने में कुछ समय लगता है और कर्म क्षय से ही हम सुखी होते हैं। इसलिए अंतर में ठहरिए। धैर्य के साथ यहाँ बने रहिए। बहिर्मुख होने की जल्दी मत कीजिए। अपना एहसास करते हुए रहिए। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। इतना ही हमारा आनंद लोक है। जो हमें अनंत काल तक असीम सुख का अनुभव करा सकता है। हमें परमात्मा पद देता है। बस इससे अपने को युक्त रखिए। इसका ही एहसास करते हुए रहिए। इतना कर लेने से जीव संसार दशा का नाश कर परमात्मा हो सकता है। बाहर का देखना जानना बंद रखना, अंतर्दृष्टि करके अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सुख दुख का एहसास करना, वेदन करना, अनुभव करना और इस स्थिति में कुछ समय तक धैर्य के साथ बने रहना। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना ही धर्म है, चारित्र है, सुख का मार्ग है। भले ही लोक में ये प्रसिद्ध नहीं हो, लोक में तो पूजा भक्ति परोपकार आदि को ही धर्म माना जाता है। पर वे सब क्रियाएं इंद्रिय ज्ञान में मूर्त काया की सहाय से संपादित होती हैं, पराधीन है और पराधीन कार्यों से जीव स्वाधीन नहीं होता। बाहर नहीं देखना स्वाधीन है। अंतर में अपने शरीर से युक्त रहना, अपने शारीरिक सुख दुख का एहसास करना स्वाधीन है और अंतर में बने रहना धैर्य के साथ यह भी स्वाधीन है। ये तीन काम ही स्वाधीन है, शेष सब काम पराधीन है। शेष सब काम संसार के मार्ग हैं। बाहर नहीं देखना, भीतर अपने अमूर्त शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना और धैर्य के साथ अंतर्मुख बने रहना। इतने मात्र से जीव परमात्मा होता है।
सर्व दुखों से मुक्त होता है। कोई शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, धनादि की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लोक में कहे जाने वाले पुण्य कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, इसलिए अपना एहसास करते हुए, अपना अनुभव करते हुए रहना है। इसी से हम सुखी होते हैं। जैसे मीठा मुंह करना हो तो मिश्री का सेवन करना होता है, इसी प्रकार अगर सुख का अनुभव करना हो तो सुख स्वभावी अपनी अमूर्त काया का अनुभव करना होता है। कारण देने से कार्य होता है और सुख का कारण सुख स्वभावी वस्तु का अनुभव करना है। मिथ्या कारणों को देने से कार्य संपादित नहीं होता। मूर्त काया के बंधन से मुक्त होने के लिए अपने ही असीम सुख को पाने के लिए मूर्त पदार्थों से युक्त रहना छोड़कर अपनी अमूर्त काया से युक्त होना है। बाहर से भीतर आना है। पर का आलम्बन छोड़कर अपना आलम्बन करना है। अपने से युक्त रहना, अपने में उपस्थित रहना, अपना ही एहसास करना, अपना ही आस्वादन करना। अपने विस्तार को पहचानिए, जिसके आश्रय से हमने मोक्ष को पाना है। अपने सिर से पांव तक अपना विस्तार है। स्वानुभव गोचर है। सिर से पांव तक सब भागों का हमें एहसास होता है, इसलिए स्वाधीनता से अपनी ही इस अमूर्त काया का एहसास करते हुए रहना है। तो यहाँ रहने में सुख शांति है। जो अभ्यास करने से निरंतर बढ़ती जाती है। अपने शरीर में ही आचरण करना है, अनुभव रूप वेदन रूप। यही शील है, स्वभाव है, चारित्र है, धर्म है, अनुशासन है, संयम है। यही प्रायश्चित है, यही सामायिक है, ध्यान है। बाहर की दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में रहना है। जग से नाता तोड़कर अपने से ही नाता स्थापित कीजिए, क्योंकि कुदरत को यह मंजूर नहीं है कि हम जगत के साथ नाता रखें।
और कुदरत को यह मंजूर होता तो कोई भी मरता नहीं। मृत्यु आती है हमें जगत से छुड़ाने के लिए। लोगों को मरते हुए देखते हैं, जगत से छूटते हुए देखते हैं, फिर भी हम जगत से जुड़े रहना चाहते हैं। कुछ समझ नहीं पड़ती है, भले ही हम ज्ञान का कितना ही अहंकार करते हो। जो बाहर की दुनिया छूट जाती है, उसको देखना जानना योग्य नहीं है, उसके साथ युक्त रहना योग्य नहीं है। जो नहीं छूटता है वह अपनी अमूर्त काया है, जिसके साथ हम स्वाधीनता से युक्त रह सकते हैं। बाहर की दुनिया से जुड़े रहने के लिए इंद्रियां कुशल चाहिए। नेत्र, कान, नासिका, जीभ, स्पर्शेंद्रिय विचार करने के लिए भी एक भीतर सूक्ष्म मूर्त द्रव्य मन रहता है, उसकी पराधीनता से ही विचार होता है। स्वभाव में न इंद्रिय ज्ञान है, न कोई विचार है, न कोई बुद्धि का व्यापार है। स्वभाव में अपने स्वावलंबन से केवल सुख शांति का अनुभव है। सब जीवों की आंतरिक इच्छा सुखी रहने की है। वो जो भी को उद्यम करता है सुख के लिए ही करता है। पाप भी जीव करता है तो सुख के लिए ही करता है। पुण्य कार्यों को भी सुख के लिए ही करता है, पर वे सुख के यथार्थ कार्य नहीं है। सुख के लिए तो अपने से युक्त रहना होता है, अपने ही मूर्त से। आपसे ही युक्त रहने में कोई किंचित भी कठिनाई नहीं है। जहाँ चाह होती है वहीं राह मिलती है। क्या हम वास्तव में ही दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं? हमें तो संसार के सुख दुख में ही रति हो रही है। संसार में ही हम जीना चाहते हैं, जैसे जी रहे हैं उसी से हम संतुष्ट हैं। भले उसमें नाना दुख आते हैं तो भी हम अपने वर्तमान जीवन से ही संतुष्ट रहते हैं और बहिर्मुख रहकर ही नाना सुखों को अर्जित करना चाहते हैं। और सुख बाहर नहीं है, सुख का तो जीव स्वयं ही बना हुआ है। सुख अपने से अभेद रहा है, और वह भी जो हमारा आकार है वही वास्तव में सुख का आकार है, क्योंकि हम सुखमय हैं। एक ही संकल्प लीजिए कि मुझे अपने से युक्त रहना है। सिर से पांव तक जो अपनी अमूर्त काया है उससे ही युक्त रहना है, उसी में उपस्थित रहना है। अपने सन्मुख बने रहें,
अपना एहसास करना छोड़ना नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जैसे मिश्री का हर भाग मीठा है, ऐसे ही हमारा हर भाग सुखमय है। इसलिए सिर से पांव तक अपने किसी भी भाग से युक्त रहिए। बाहर की दुनिया से युक्त नहीं रहना है। स्व पर का ही भेद विज्ञान कीजिए। स्व को पहचानिए। यह मनुष्याकार स्वद्रव्य है और इसके परे सब परद्रव्य हैं। परद्रव्य के आलम्बन में पराधीनता है, दुख है, सुख नहीं है। और अपने द्रव्य के जो कि मनुष्याकार है, अपनी अमूर्त काया है, उसके आश्रय से ही सुख है। हमें सुख की कामना है तो अपना ही आलंबन करना है और पर का आलंबन छोड़ना है। और ये अभ्यास से ही सिद्ध होता है, क्योंकि अनादि से हम पर के आलंबन से रहे हैं और आज भी बहुधा पर के आलंबन से ही रहते हैं। और यह स्थिति अच्छी नहीं है। हमें अपने में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। सिर से पांव तक अपनी काया से ही अंतर्दृष्टि से युक्त रहने का अभ्यास करना होगा। अभी आज करें, कल करें, कभी नहीं करें, यह हमारा चुनाव है। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। यदि पर के आलम्बन से ही रहेंगे तो दुख भी भोगने के लिए तैयार रहना हो। और भला दुख कौन भोगना चाहता है? और सुख भोगना है, सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो फिर अपने में स्थित रहना होगा। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन अपने में स्थित नहीं रहना चाहते। स्वास्थ्य का, स्वस्थ का कोई फॉर्मूला ही गायब हो गया है। बाहर के पदार्थों के आश्रय से ही हम सुखी होने की कल्पना करते हैं और देशना भी वही मिलती है। बाहर में सब पर पदार्थों में ही फेरफार करके सुखी होना चाहते हैं और उसी का उपदेश भी देते हैं। और अपनी अमूर्त काया को, चूंकि वह इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए उसको पहचानते नहीं है और उसका उपदेश भी नहीं देते हैं। यद्यपि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर एक स्वानुभव का उपदेश देने के बजाय और बातों का ही उपदेश देते हैं। और प्राय पूतो फलो दूधो नहाओ, यही उपदेश मिलता है। यहाँ पर का ही आश्रय है, स्व का आश्रय नहीं है। अपना मुखमंडल, गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, इतना ही तो हमारा स्वरूप है जिससे हमें युक्त रहना है। और यह स्वरूप हमें परिचित भी है, तथापि इसमें हम अपनापन यथार्थ रूप से नहीं करते हैं। जो दिखाई देती है काया, उसी में अपनापन कर लेते हैं और जो अनुभव में आती है उसको पहचानते नहीं है। अपनी अमूर्त काया में ही मूर्त काया मिली है और यहीं पर हमें नेत्रों को बंद करके अंतर्दृष्टि से अपने को पाना है। अपना एहसास करते हुए रहना है और इसी को ही धर्म रूप से स्वीकार करना है। चैत्र रूप से स्वीकार करना है, संयम रूप से स्वीकार करना है।
जिसमें आपको आपका ही आश्रय है, किसी पर का स्मरण नहीं है, पर को विषय बनाना नहीं है, फिर पर भले ही कोई भी क्यों ना हो। जहाँ पर में सुख बुद्धि है, इत बुद्धि है, उसी का नाम संसार है। जहाँ अपने में हित बुद्धि होती है, सुख बुद्धि होती है और अंतर्दृष्टि होती है, वहीं जीव दुखों से मुक्त होकर सुखी होता है। अच्छे बुरे का अच्छी तरह भेद ज्ञान करके बहिर्मुक्ता रूप अपने बुरे आचरण को छोड़िए और अंतर्मुक्ता रूप आचरण को अपनाइए। और इस काम में प्रमाद करना अच्छा नहीं है। इस काम में देर करना हमारे अहित में है, क्योंकि यह मनुष्य आयु अल्प है और यह बेशकीमती है, क्योंकि इसमें ही धर्माचरण करने की बहुत सहूलियत रहती है। अन्य योनियों में पराधीनता बहुत है, बुद्धि का विकास अल्प है, वहाँ स्वानुभव की संभावना अल्प रहती है। हमें सब प्रकार से अनुकूलता है, तो हमें बाहर के प्रलोभनों से अपने आप को छुड़ाकर अंतर्दृष्टि करके अपने आलम्बन से रहना है। भले ही अपने आलम्बन में विषय सुख की हानि होती हो और अंतर में भले ही शारीरिक दुख का भी अनुभव होता हो, तो भी हमें विषय सुख को छोड़कर शारीरिक दुख का अनुभव करते हुए ही रहना योग्य है। क्योंकि सुख हमारी संपत्ति है, सुख हमको हम में ही मिलेगी, हमारे बाहर नहीं मिलेगी। और जब अपने से युक्त रहते हैं और धैर्य के साथ बने रहते हैं, तो दुख चला जाता है और सुख रह जाता है। हमारी वांछा सुख पाने की वह पूर्ण हो जाती है। बस एक संकल्प, एक भावना, एक चाह, एक मुक्त होने की प्रबल इच्छा, दुखों से प्रति प्रबल भय होना, इन सब कारणों से हमें अपने से युक्त रहना है, अपने सिर से पांव तक बने रहना है और विषयों से विमुख रहना है। खासकर मनोरंजन के साधनों से अपने आप को बचाइए। जहाँ मन राजी होता है, वहाँ हमारी आत्मा नाराज हो जाती है। मन इंद्रियों का सुख छोड़कर अंतर्दृष्टि से होने वाले उत्तम वीतरागी सुख को भोगिए। सिर से पांव तक धीरे धीरे एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचना है। किसी अंग से विमुख नहीं रहना है और जगत के सन्मुख नहीं रहना है। कम से कम श्रद्धा तो सही बनाइए कि जगत के सन्मुख रहना हमारे अहित में है, हमारे दुख का कारण है और अंतर्दृष्टि ही हमारे सुख का कारण है। बाहर में सुख ढूंढना बालू रेत पेल कर तेल पाने जैसा दुखदायक है। मृग मरीचिका की तरह भले ही बाहर विश्व में सुख दिखाई देता हो, पर विश्व में सुख नहीं है। सुख पर में नहीं है, सुख अपने में ही है। और अंतर्दृष्टि करते हुए रहना है और बहुलता से रहना है, क्योंकि बहुलता बहिर्मुखता की है, तो फिर समझ लीजिए कि मुक्ति बहुत दूर है। बहुलता स्वानुभव की हो तो फिर स्वानुभव बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो सकता है। तो अपना अधिक समय अंतर्दृष्टि करते हुए बिताइए और फिर वह समय बढ़ाते जाइए।
ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।